नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। आज देश में नव मतदाता दिवस के रूप में पूरा देश युवाओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के करोड़ों युवाओं से सीधी बात की। उनका ये कहना था कि हम युवा मतदाताओं का सपना पूरा कर रहे हैं और उनके सपने को पूरा करना देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा। समाज के हित में कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे उतना ही देश का भी भला होगा। युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है। उस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, माय भारत। अभी इस युवा संगठन को बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इससे 1 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। आप भी मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन से जरूर जुड़िए। आप अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। देखा आपने, प्रधानमंत्री महोदय का जो कहना है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो स्थिर सरकार होती है और स्थिर सरकार मतदाता बनाता है, युवा अगर चाह लेंगे तो देश हमारा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। विवेकानंद जी को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर आगे अगर हम चलेंगे और देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। युवाओं में वो ताकत है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम बन सकते हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ें, इसके पहले आपको हम बता दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 559 2019-20 के पीएससी के युवा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीधा संवाद करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने उन अधिकारियों को कहा कि आप अगर चाहेंगे तो मध्य प्रदेश जो विकास और जो उन्नति की राह पर आगे बढ़ने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा। प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में एक और बड़ी खबर वो पूरे देश में ट्रेंड हो रही है और जिसमें इंडिया गठबंधन के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, बंगाल में उन्होंने कहा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और दूसरे अन्य कम्युनिस्ट का नाम न लेते हुए सीधे ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उनका कोई सुझाव नहीं माना गया। देखिए ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है। প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার বাংলার ব্যাপার। ममता बनर्जी जी के साथ साथ एक और जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कांग्रेस को एक तरफ कर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने के पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। जहां बड़े जोर शोर से 3 बैठकें हुई थी, मुंबई में बैठक हुई थी, दिल्ली में बैठक हुई थी और पटना में बैठक हुई थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि ये लगभग 36 के आसपास जो राजनीतिक दल है ये एकजुट होकर सत्ताधारी दल को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ये बनने के पहले ही बिखरते नजर आ रहे हैं। देखिए जो इस मुद्दे पर जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा, ममता बनर्जी जी ने कहा और नीतीश कुमार जी ने कहा, वह आपको अभी हम आपको सामने सुनाते हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।